शहर 100 खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। फटाफट अंदाज में आइए पहली खबर से शुरू करते हैं। बीजेपी ने यूपी के 107 प्रत्याशी के नाम तय किए। 63 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 20 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा। 107 सीटों में 83 विधायक थे, 63 को दोबारा टिकट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। अयोध्या से चुनाव लड़ने की थी अटकलें। प्रयागराज की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला टिकट। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को मिला टिकट। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत। आगरा ग्रामीण से बीजेपी की दिग्गज नेता बेबी रानी मौर्य को मिला टिकट। पूर्व गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य। पंकज सिंह को नोएडा सीट से मिला टिकट। सिटिंग एमएलए हैं पंकज सिंह। गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी उम्मीदवार, सिटिंग विधायक हैं अतुल गर्ग। बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर की थाना भवन से मिला टिकट। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। अखिलेश यादव ने कहा आज पार्टी दफ्तर के बाहर नोटिस चिपकाया गया, जहां पार्टी का ज्यादा वोट वहां एम्बुलेंस। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बीजेपी पर हमला, कहा आज देश में बीजेपी के खिलाफ लहर, बीजेपी के नेता ही बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। यूपी में बीएसपी की पहली लिस्ट जारी। पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की घोषणा। जन्मदिन के मौके पर मायावती का बयान, मेरे जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएं, जन्मदिन पर वंचितों की मदद करें। मायावती ने कहा युवाओं का वोट बीएसपी को मिलेगा, सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं। चंद्रशेखर का बयान, गठबंधन का फैसला अखिलेश पर छोड़ा था, अखिलेश ने दलितों का विरोध किया, अखिलेश यादव का बर्ताव बीजेपी जैसा है। शराबबंदी के मुद्दे पर जेडीयू नेता अभिषेक झा पर संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। अभिषेक झा ने संजय जायसवाल पर एनडीए के खिलाफ बयानबाजी करने और जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को आर्थिक मदद देने पर सवाल उठाए। आत्मनिर्भर सेना के संयोजक नरेंद्र कुमार ने बिहार में जारी शराबबंदी कानून में संशोधन की बात कही है। नरेंद्र कुमार ने कहा कि इस कानून के तहत जो भी लोग सजायाफ्ता हैं उसकी तेजी से सुनवाई की जानी चाहिए। वहीं एनडीए में जारी घमासान पर हमने साधी चुप्पी और बीजेपी पर निशाना भी साधा। साथ साथ उन्होंने कहा एनडीए में शामिल दलों में सिर्फ बीजेपी नेताओं का ही विवाद हो रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरकार के तमाम कार्यक्रम को असफल करार दे रहे हैं तो आखिर साथ क्यों है। राठौर ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर फ्रेंडली मैच खेल रही हैं। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि दोनों दल नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। जब बीजेपी को शराबबंदी समेत अन्य योजना को असफल बताया जा रहा है तो फिर कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे। पाकुड़ में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मिस्फीका हुसैन भी मौजूद रही। इसके अलावा पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय का कहना है कि बीजेपी मेरा अपना घर है और मेरे विधायक बनने पर बीजेपी के सभी नेताओं में खुशी की लहर थी। उन्होंने कहा कि आज भी बीजेपी के सभी नेता मुझे मानते हैं। बिहार में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 6,541 नए केस सामने आए हैं, जबकि पटना में 2,116 नए केस सामने आए हैं। बिहार में फिलहाल 34,084 एक्टिव केस हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,829 मरीज ठीक हुए। 16 जिलों में 100 से कम कोरोना केस मिले हैं। बिहार का कोरोना रिकवरी रेट 94.04% है। कोरोना को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 26 जनवरी से पहले 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का किया जाएगा वैक्सीनेशन। पटना में नाइट कर्फ्यू को लेकर व्यावसायिक गाड़ियों को छोड़ आम गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आ रही हैं और लोग नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं। अररिया के एसपी ने रात 8 बजे के बाद फारबिसगंज बाजार का औचक निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइन के तहत रात 8 बजे के बाद बाजार बंद का मुआयना किया। मधेपुरा में बुजुर्ग के 12 बार कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में सियासत तेज हो गई। आरजेडी और जैप
अपने बुजुर्ग का बचाव करते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए। कोरोना के खिलाफ जहां प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती भी बरती जा रही है। पश्चिम चंपारण में मास्क अभियान चलाया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों को हिदायत देने के साथ साथ उठक बैठक भी कराई जा रही है। झारखंड में 3,749 नए केस मिले हैं। रांची से 1,355 नए मामले मिले हैं। वहीं राज्य भर में 24 घंटे के भीतर 3 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। जामताड़ा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में डॉक्टर सभी लोगों को भीड़भाड़ से बचने और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने के बाद अब एक बच्चे का शव मिला है। बुधवार को बड़ा तालाब में महिला का शव तैरता हुआ मिला था। दोनों शव की पहचान मां बेटे के रूप में हुई है। सहरसा के सिमराहा के बनवारी शंकर कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंटर की छात्र अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी जमा कर रहे हैं और वहां मौजूद शिक्षक उनसे पैसे ले रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की वजह से बिहार में चोरी की घटना में इजाफा। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भागलपुर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव। ललमटिया थाना क्षेत्र की घटना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पटना सिटी के चौक थाना इलाके के मंगल तालाब में पानी में तैरता एक शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पानी में डूबने से मौत की आशंका जताई है। पटना में हादसे के बाद स्कूटी लेकर भागे 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11 दिसंबर को संजय गांधी जैविक उद्यान के पास सरकारी बस ने स्कूटी सवार मां बेटी को मारी थी टक्कर। बांका जिले के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ मिला एक युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुपौल जिले के लोकाहा पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने को लेकर ग्रामवासी ने पुलिस अधीक्षक से लेकर डीआईजी तक न्याय की मांग की। जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मी से की लूटपाट की कोशिश। नाकाम होने पर अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मी को मारा गोली। भोजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराध की योजना बनाते हुए हथियारों के साथ एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी। सहरसा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में गोलीबारी। गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पटना पुलिस ने 2 मामलों में फरार चल रहे अपराधियों को धर दबोचा। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पलामू के ग्रामीण डॉक्टर महबूब अंसारी को पुलिस ने सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा कर दिया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 जनवरी को हुआ था डॉक्टर का अपहरण। मधुबनी में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात को नदी किनारे फेंका। पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन कर्मी को सौंपा। घटना भैरवस्थान थाने के काकोखेरा गांव की। बिहार में पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पटना के शास्त्री नगर थाने के मुसहरी से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी शराब और शराब बनाने वाले बर्तन जब्त किए गए। नालंदा में शराब पीने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। नालंदा के सराय थाना और मानपुर थाना क्षेत्र की यह घटना। जमशेदपुर में आजाद नगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आजाद नगर थाना क्षेत्र से ड्रग्स के साथ पिता और पुत्र को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाजार समिति में गुप्त सूचना के आधार पर झरिया पुलिस ने कई गोदामों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। एक व्यक्ति घटनास्थल पर मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुमला में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल। गुमला के सिसई प्रखंड प्रशासन की पहल पर अमर शहीद तेलंगा खड़िया के बीमार पड़पोते जोगिया खड़िया को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। जोगिया खड़िया पेट की समस्या से ग्रसित हैं। सिसई बीडीओ की पहल पर हो रहा है इलाज। जामताड़ा में मंझला डी में सड़क के दोनों ओर से एक बार फिर जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोग सफेद मिट्टी का उत्खनन कर रहे हैं। उत्खनन के दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। बावजूद इसके महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं। पटना का एयरपोर्ट रोड वीआईपी इलाका माना जाता है। यहां रोड को रोशन रखने के लिए जो लाइटें लगाई गई हैं, उनमें ज्यादातर लाइटें खराब हो चुकी हैं, जो भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं। राजेंद्र मेमोरियल कॉलेज परिसर में योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के निर्देश पर आयोजन हुआ। जहानाबाद के समाहरणालय सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। विकास के मुद्दे पर हुई चर्चा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कैमूर में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से लगा मिनी
ग्रिड साबित हो रहा है सफेद हाथी, इलाके के लोगों को नहीं मिल रही है बिजली की पूरी सुविधा। पटना पर प्रदूषण का कहर जारी, सबसे ग्रीन क्षेत्र इको पार्क के पास AQI 326, हवा की गुणवत्ता काफी खराब, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक मानी जा रही है। झारखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कटिबद्ध, इसी कड़ी में की जा रही है नवागढ़ किले की मरम्मत। केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने खूंटी जिले में हॉकी और फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त शशि रंजन को एक लेटर लिखा है। पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्थानों में खेल मैदान बनाने को कहा है। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी पटना में आज भी लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, हालांकि गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या काफी कम दिखी। मकर संक्रांति पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। कोविड को देखते हुए भीड़ कम रही, जबकि पहले इसी दिन मंदिर में भारी संख्या में लोग जुटते थे। पटना में बढ़ी कनकनी, न्यूनतम तापमान 10 से नीचे, पछुआ हवाओं ने मौसम को किया सर्द, लोगों की बड़ी परेशानी। कड़ाके की ठंड में फारबिसगंज के चौक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए नहीं की गई अलाव की व्यवस्था। शहर के युवाओं ने इन पुलिसकर्मियों के लिए अलाव की व्यवस्था की है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी, रांची समेत पूरे झारखंड में कोहरे का असर। वहीं शुक्रवार की शाम राज्य में कई जगह बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। खूंटी में भी मौसम बदल गया है, तापमान कम होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। शीतलहर ने मौसम को और भी सर्द कर दिया है। यूक्रेन में अचानक कई सरकारी वेबसाइट्स ठप पड़ गई हैं। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की हर संभव मदद का दिया भरोसा, यूक्रेन को रूस पर साइबर अटैक करने का शक। जापान ने उत्तर कोरिया के बार-बार किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर चिंता जताई है। नए साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने अपनी नौसेना में 2 नए जहाजों को जोड़ा है। अमेरिका में तेजी से मेडिकल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हुआ, जिससे अस्पतालों में हालात बिगड़े। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्पतालों में सैन्य चिकित्सा कर्मियों को तैनात करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया की इस गर्मी की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक है। इंडोनेशिया में भारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 दर्ज की गई। स्पेन में पुलिस ने छुपे हुए 100 अफ्रीका के प्रवासियों को गोदाम से निकाला। कुछ प्रवासियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें घसीटा और पीटा भी। हांगकांग ने 150 से ज्यादा देश से आ रही फ्लाइट को किया बैन। बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण लिया गया फैसला। स्वीडन के प्रधानमंत्री एंडरसन हुए कोरोना पॉजिटिव। स्वीडन में रोजाना 25,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं सामने। नीदरलैंड सरकार कोरोना लॉकडाउन पर छूट दे सकती है। नीदरलैंड में कोरोना केस में कटौती दर्ज की गई है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने 18 साल से ऊपर लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने पर सहमति जताई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण जताई सहमति। दक्षिण अफ्रीका के हेल्थ रिसर्च एक्सपर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज को 84% कारगर बताया। 4,77,000 हेल्थ वर्कर्स पर की गई वैक्सीन रिसर्च। ट्यूनीशिया में पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से बरसाया पानी। लोग कर रहे थे सरकार की कोरोना नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फ्रांस में अनिवार्य मास्क पर दी गई छूट। कोर्ट ने सार्वजनिक जगह पर अनिवार्य मास्क पहनने का फैसला लिया वापस। दुनिया भर में बजा भारत का डंका। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। आयुष मंत्रालय ने की थी पहल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश से की अपील। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वीडियो शेयर करने की अपील की, जिससे लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए जागरूक हैं। कोरोना की लड़ाई में भारत ने हासिल किया एक और मुकाम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 155 करोड़ के पार। एक दिन में लगी कुल 49 लाख से ज्यादा डोज। बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार से जारी। 42% छोटे बच्चों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में संजीवनी हब का दौरा किया। ट्वीट कर कहा, डिजिटल तरीके से भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की योजना है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। 20 जनवरी तक होंगे रजिस्ट्रेशन। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।
हरियाणा सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर बनाया नया नियम। 15 से 18 साल के बच्चों को बिना वैक्सीनेशन स्कूल में एंट्री नहीं। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका को जिताने में कीगन पीटरसन ने अहम भूमिका निभाई और 82 रनों की बेहद अहम पारी खेली। वहीं इस हार के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया खिसक कर 5वीं पोजीशन पर आ गई। भरत अरुण बने कोलकाता नाइट राइडर्स के नए बॉलिंग कोच। भारतीय टीम को भी कोचिंग दे चुके हैं भरत अरुण। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने किया बड़ा ऐलान। इस साल आईपीएल की नीलामी में लेंगे हिस्सा। पिछले 4 साल से आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं रूट। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर बनेगी बायोपिक। इस बायोपिक का नाम होगा फनकार। कंगना रनौत की क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। अपनी मां के साथ नजर आ रही है कंगना। प्रीति जिंटा ने अपने बच्चे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कैप्शन में लिखा, मॉमी वाइब्स। नवंबर 2021 में प्रीति मां बन रही हैं। नवंबर 2021 में प्रीति मां बनी है। और इसके अलावा देश के विदेशी मुद्रा कोष में आई $878 मिलियन की गिरावट। फिलहाल कल अगर कुल विदेशी मुद्रा कोष की बात की जाए तो इसकी कीमत $632 बिलियन है। एक बार फिर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आई गिरावट। $1 की कीमत $74.15 हुई। फटाफट खबरों में फिलहाल इतने। एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल वक्त हुआ है।